हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैंने अपने घर के साफ सफाई के काम निपटा दिए हैं। अंदर का एक रूम रह चुका है, रूम तो एक ही है भाई, क्योंकि वहाँ पे चारपाई बिछी हुई थी तो उस कमरे की क्लीनिंग रह रही है। उसे करने का काम तो 4 मिनट का है। तो अभी ये वाला एरिया बिल्कुल जैसा रहता है नीट एंड क्लीन ऐसे कर दिया है। सुबह की अर्ली मॉर्निंग से लगी हुई हूँ और आज मुझे गेहूँ भी धोना है। तो कट्टे में मैंने गेहूं उधर से पुराने घर से मंगा लिया है, एक कट्टे में, ये देखिए। और अब इसे कट्टे को बाहर रख के दूंगी। गेहूं वैसे छाछ से भी साफ हो जाता है, लेकिन छाछ से साफ करना मुझे नहीं आता। जो काम अपने से जैसा करना आता हो उसे उसी तरीके से करना चाहिए, उसमें ही इंसान की भलाई है। तो भाई अब मैं बनाऊंगी इनके लिए नाश्ता। नाश्ते में बनेंगे पराठे और एक कटोरी बिस्किट लेकर बैठ चुका है। इधर ये परेशान, उधर वो 3 परेशान, और वीडियो कॉल लगा दी है छोटे बच्चों के पास में, क्योंकि ये भी बोर हो रही। और प्रोजेक्ट फाइल वगैरह सब कुछ इसने अपने बना लिया है। अब देखते हैं। गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही, भीड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं इनसे पूछ रही थी देहरादून में कितनी भीड़ है, तो बोले देहरादून में अभी भी उतनी ही भीड़ है। कहीं भी चले जाओ किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये 2 दिन तक घूम के आए हैं। कल शाम के टाइम ये घर पहुंच गए थे। कई सारे पॉइंट इन्होंने देखे, फिर बोले कि नेक्स्ट टाइम किसी भी दिन जब भी छुट्टी होगी तब लेके चलूंगा। वो तो हम 2 दिन में ही घूम लेंगे। यह भी बात सही है, जब भीड़ ना हो घूमने का मजा तभी होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह ये लेके नहीं जाते, ना हमें जाते लेके, ना अपने आप ही जाते। अयोध्या जाने की तैयारी थी, लेकिन लाइट ना आने की वजह से उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि टाइम से सो नहीं पाए और टाइम से जगे भी नहीं, और पूरी रात के कपड़ों पे प्रेस वगैरह नहीं हुई होगी, तो इसलिए वो लोग नहीं गए। गर्मी भी कल से ज्यादा हो रखी है हमारे यहाँ भी, नहीं तो ठंडी ठंडी हवाएं चल जाती है, तो मौसम चेंज होने के बाद में काम करने में भी सुकून मिलता है। तो मंदिर में जाना तो मेरा रोज की रोज होता नहीं, तो इसलिए हमने शिवलिंग को यहीं पर रख रखा है। अपना 1 लोटा जल यहीं पर चढ़ा देते हैं जेड प्लांट के पास में। उधर हमारी तुलसी है। और भाई सुबह की मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, जिसमें काफी समय लगता है। फ्री होके आराम से मैं पूजा पाठ करती हूँ पहले से ही। और इन पोट्स में पानी भी डाल दिया है और गेहूं भी रख दिया है। गेहूं साइड में, और गिलहरी मुझे देखते ही पीछे की साइड होगी, थोड़ी सी दिख भी रही होगी आप सबको। बहुत सारे कबूतर और गिलहरी सुबह के टाइम बहुत शोर मचाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ब्रश अच्छे से किया करो, दांत पीले पीले हो चुके हैं। अभी नहीं किया नहीं ना? बिस्किट खाए। अच्छा, बिस्किट खाए बिना ब्रश करे। ये देखो कैसा बच्चा है। छुट्टियों में सबके बच्चों में ऐसे ही आलस भर रहा होगा भाई, जैसे हमारे वालों में भर रहा। कमेंट करके बताइए किस किस के बालकों में आलस भर रहा नहीं। 2 दिन का टूर था देहरादून का, दोस्त के पास, और 1 नाइट और 2 डेज। और वहां से आने के बाद ये देखो भाई, ऑफ रोडिंग कर दी बिल्कुल गड्डी की। यहाँ पर गारा बना हुआ था भाई, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा पड़ोसियों के, उसमें को निकाल के लाए। और भाई इसमें रखी हमारी आम की पेटी जो की थी। ये देखो रामपुर से आई भाई, ये बाग में गया था मैं, वहां से आम की पेटी है। कल खोलनी है, कल तक पक जाएंगे। उन्होंने पैक करके दे रखी है। 3 लाए थे, एक दोस्त के घर उतारी, एक उस्ताद जी पीपल के घर गई, और ये है कल से ऐसे ही रखे। और सामान भी ऐसे ही रखा। देखो बैग है, ये पानी का कैंपर है, कुछ बोतल्स हैं खाली, बर्तन भी हैं। तो चलो भाई इसे उतारते हैं अभी। ये टपके के तो है नहीं भाई, ये तो पकाए गए हैं, इसीलिए पैक करके दे रखे हैं। और इनको कल खोलना दोपहर के बाद में, तब ये जो है पक जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे। बड़ी दशहरी आम है भाई, कई सारी वैरायटी थी उनके बाग में। तो मेरे दोस्त की ससुराल है भाई, ससुराल वालों के बाग है वहीं पे रामपुर के पास में, गाँव है उनका। और उस बाग में भी घूमे, और वहाँ से ये दशहरे वाले अभी वैरायटी, जैसे राम केला है भाई, और उसके अलावा लंगड़ा आम है, चौसा है, उनकी वैरायटी बाद में पकती है। तो अभी फिलहाल यही पकने के कगार पे थी, और जो इनका तोड़ने का प्रोसेस है वो उनसे पहले कुछ होता है। तो कहाँ रखूँ इसको बताओ। तो भाई चलो इसको रख देते हैं यहाँ पे, और इसको कल करेंगे खुलजा सिम। अभी इसको रखते हैं, बाकी सामान गाड़ी से उतार दूं, गाड़ी की धुलाई भी करनी। और भाई मैं आपको बता दूं, बच्चों को उनके मम्मा के भी ले जाना, नहीं तो साल भर का उलाना रह जा भाई। फिर नो कहेंगे छुट्टियां खत्म होने को आ रही, मेरे पे उलाना दे मुझे बार बार, हम मम्मा के गए नहीं। तो भाई 1 नाइट का स्टे तो वहाँ भी नहीं मुझे करवाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं ये बर्तन भांडे उतार लेता हूँ भाई, इसको खाली करके, और साफ भी करनी है मुझे। बैग हो गया, बैग में बहुत सारा सामान था भाई, चाकू। मांजने पड़ेंगे बर्तन कहाँ मांजते हम, होटल रूम में बर्तन मांजते क्या वहाँ? बर्तन तो कुछ मजे नहीं है।
लेकिन ये डिस्पोजल्स है, रास्ते में थोड़ा सा काम आए पानी वानी पीने के। पानी देहरादून का पानी भी है भाई ये देहरादून का पानी पी के देखियो, बढ़िया लग रहा है, बहुत टेस्टी है, ऐसी बात नहीं है। लो भाई गर्म हो रहा होगा अभी तो। आर ओ का है वैसे पानी ये। चलते हुए मेरे दोस्त ने भर के दिया था ये, कि जब भर के इसे लाए थे घर से पानी को, तो यहीं से भी कैंप पर भर के ही ले जाना। तो इसमें से जितना यूज हुआ हो गया, बाकी बचा हुआ है और तो कुछ नहीं रह गया। अब ये होगी है खाली। बीच वाली सीट में देख लेता हूँ कुछ है तो। उधर से उठा, ऊपर चढ़ जा। ऐसे ट्रिक सीख ले इसकी, ऐसे ज्यादा वजन कैरी कर सके कोई भी। कहाँ डालना है इसे, हाथ छोड़ दे पीछे तो बस। गार्डन तो सूख गया फिर है। 3-4 दिन पहले पानी लगाया था भाई, गर्मी इतनी है सारा पानी सूख गया। फिर पौधों में पानी देना पड़ेगा, शाम को देंगे, अभी नहीं देते। अरे ना दौले तो है कहाँ। अच्छा 12 में तैयारी कर रखी इनने तो, होज में ना कहोगे भाई। ये तो दोनों टाइम जा रहा है। किसके साथ जाएगा? पिताजी की। अच्छा ये पाइप लगाना क्या? इस तरह ही धुला गया ना आज। ले तो गाड़ी धोएंगे उससे, प्रेशर वाले पाइप से। देख ले तेरे लिए ऑफर है, मजा आ जाए उसमें भी। फिर 12। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर 12 में ना कहोगे फिर यहाँ का ऑफर खत्म है। ठीक है बम्बा जी। हाँ बस ठीक है फिर। हाँ फिर मुझे ना कहिए। इसके करने पन्ने तोड़ दे। पानी तो यूज करना है यो। सही है ये सही है, आर ओ का पानी है ना, इसे इस्तेमाल कर लेंगे। देख लगे हूँ भी आर ओ के पानी में धोगी भाई। यहाँ इधर वो इधर बस, यहाँ पाइप में चला जाएगा पानी तो। चलो भाई अभी से गेहूं को धोना शुरू करूंगी। और ये 4 पाइपें बिछा लिया कपड़ा। बाहर से आते ही इन्हें भी काम पे लगा दिया। मैंने कहा पूरी रात तो रेस्ट कर लिया आपने, तो आज मुझे गेहूं धोना था। गेहूं को थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं तो ये फूल से जाता है। और इस गेहूं में बहुत ज़्यादा कूड़ा था, मतलब मिट्टी भी कच्ची इतनी थी कि डालती इसे मैंने टब में, इतना मतलब पानी गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर इसे बाल्टी में निकाला, क्योंकि मेरे पास दूसरा तसला नहीं था। हमारा धुल चुका है, अब इसको मैंने हला दिया और बीच बीच में इसमें हाथ निकालते रहेंगे। अभी माँ तो पूछूंगी इसे दूसरी 4 पाइपें भी डालूं या नहीं। तो भाई ये काम आज यहीं पे बैठ कर दिया, पाइप लगा के। और गेहूं में ना सुरसुली होगी, ये पुराने वाला गेहूं है। अभी इसको पीसने से पहले एक बार झाड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें बारीक बारीक बाजरे जैसे बीज हैं, और जैसे बाजरे के हों, और सरसों का दाना भी है। तो उसे निकालने के लिए फिर रोटी ना एकदम साफ आ गया, बढ़िया सफेद सफेद रोटियां हुए। सुबह से करी कराई मेहनत पे पानी फेर दिया। ये देखो मट्टी इतनी थी टायर्स पे, और ये कह रहे गाड़ी की धुलाई करूंगा। कल ही गैलरी धोई थी, देखियो यो कैसा कर दिया तुमने, पूरी गैलरी में मट्टी मट्टी कर दी। सुबह से झाड़ पूछ कर धो गैलरी को, सारा काम कर। ये क्या करा तुमने, देखियो ये क्या कर दिया, मट्टी मट्टी। कभी कभी तो ऑफ रोडिंग करके आवेगी, अब इतनी मिट्टी लगी, बताओ मैं क्या करूँ। अब ये टायर गंदे हो रहे थे, इतने भंड रहे थे, ये गारे में धस रहे थे पूरे। अब ये सूख गई तो उतरेगी, और इसीलिए तो इसे धो रहा। धो तो रहे, धूप भी आ रही है और लाइट नहीं आई। बस इस पर पानी मार के फिर कपड़ा वपड़ा तो अंदर करके मार दो। तो इनको झाड़ू लगेगी जब तो खड़ी होगी, झाड़ू लगेगी फिर धो देंगे। धोना पड़ेगा यो, धो देंगे क्या हो। चलो पहले झाड़ू लगेगी, लेकिन ठीक है फिर तो करनी है। दोनों जनों ने अपने अपने मतलब की चीज धोने की सोची थी, लेकिन लाइट ने धोखा दे दिया, चली गई। गर्मी में लाइट बहुत बंक मार रही। ये गाड़ी धोएंगे और मैं करूंगी कपड़ों की धुलाई। आरू जा रहा 12 में नहाने के लिए, अभी तक आया नहीं। पिताजी को लेकर गया था, वो अकेला हो जाता नहीं, अकेले को घर से बाहर निकलते भी डर लगे। गुड्डू लग रही है पूरी मेहनत के साथ में अपने प्रोजेक्ट तैयार करने में। ये देखो अभी कितने रह रहे तेरे प्रोजेक्ट? बन गए, बस लास्ट था। अब इसके प्रोजेक्ट बन गए, या टेंशन फ्री होगी चिंकी की तरह। अभी अभी कहीं घूमने जा सकती है हमारे साथ, नहीं तो इसे अपना छुट्टियां तो बेटा अभी कई दिन की पड़ी। अभी छुट्टियां कहाँ खत्म होगी, ये कई दिन भी 3 जुलाई से जाओगे जब सारे आ जाएंगे। 2 दिन की वैसे, क्योंकि काम अभी स्टार्ट तो होने का नहीं है एकदम से। 5 जुलाई से कम मान के। हाँ तो बस, तो अभी तो 10 दिन की मान लो तुम। छुट्टी कहाँ खत्म हो रही इतनी आसानी से। फिर कावड़ की छुट्टी पड़ जाएंगी। कावड़ की अब की बार 15 दिन लेट होगी छुट्टी, लेकिन 15 दिन बाद पड़ेगी। फिर उसके बाद अगस्त में त्योहार आ जाएंगे, फिर छुट्टी, फिर छुट्टियां, रक्षाबंधन, कई सारी चीजें। ये देखो किताबों का चूहों ने क्या हाल कर रखा, सारी काट के गिर रखी। ये गुड्डू की किताब है, चूहों ने काट दी बस। अब तो खैर हो नहीं रही, लेकिन जब खूब हो रहे थे ना, तब तो पूरी हद की काटी। ले 100 रुपए दे रही तुझे मैं लिफाफे के, मिलाई के। आज की तेरी मिलाई, गुल्लक में जाओगे ठीक है, मिलाई गुल्लक में ही जानी चाह। तो नंबर भी लिख रहा।
नंबर भी लिख रहा, जब भी तो सेविंग हो गया बढ़िया वाली। तो भाई आज मुझे बनाना है कड़वे करेलों को बहुत ही टेस्टी। तो भर के तो मैं बनाऊंगी नहीं, ऐसे सिंपल तरीके से काट के बनाऊंगी जिसमें ऑयल बहुत कम लगता हो। करेले तो उसमें बन जाएंगे यार फ्रायर में भी गुड्डू, करेले की सब्जी तो बढ़िया बन सके। जब भिंडी के पकौड़े बन सके उसमें, तो करेले तो और भी लाजवाब बनेंगे। लेकिन करेले तेल में ही बढ़िया बने हैं। और इनको मैंने काफी देर पहले धो के रख दिया था, अब इनका पानी सूख गया तो इसमें नमक लगा के रख दूंगी। और मशीन लगा दी कपड़े धोने की, अभी लाइट आ चुकी है और 11:15 बज गए। अपना लंच का काम भी होता रहेगा। पसीना आ रहा, ज्यादा गर्मी हो रही ज्यादा। हाँ गर्मी में नहीं हो रहा। गोल गोल काट लेंगे ना और फिर नमक लगा के छोड़ देंगे। अभी यहाँ गाड़ी धुल रही इस प्रेशर पंप से, और इससे ना ये अच्छे से साफ़ हो जा। और मिट्टी इसमें इतनी आ गई थी कल लग के, क्योंकि यहाँ ना काम चल रहा हमारी गली में, तो मिट्टी भी पड़ी हुई थी, तो सारा गारा इसके टायर पे लग गया था। और अगला तो साफ़ हो गया, अभी पिछला कर रहे। और इस प्रेशर पंप से सारी मिट्टी उतर जाएगी। अभी भी रह रही थोड़ी सी नीचे, लेकिन वो भी उतर जाएगी। टब भर रखा है पाइप से और इसमें से पानी जा रहा। और आज आरुष नहीं है आज, इसलिए अकेले धोने पड़ रही। पापा जी को नहीं वो ले ले इसे कि मैं चलाऊँगा। और ऊपर से भी साफ़ हो जाएगी, बाहर से भी बिल्कुल चमक जाएगी। इसमें नीचे मिट्टी लगी रहे ना। वैसे तो परसों इस पे पॉलिश मार के खड़ी करी थी जब देहरादून गए, लेकिन क्या करें मिट्टी लगी थी तो उसे पूरे को ही धोना पड़ा। और ऐसे गंदी भी लगे खड़ी भी, और घर में भी गंदा हो जा। अभी मुझे सारी मिट्टी साफ़ करनी। तो आजकल कंप्लेन है कि मैंने एक बार भी मिट्टी का चूल्हा एक हफ्ते में नहीं जलाया। भाई मिट्टी का चूल्हा मैं जब जलाती हूँ जब खाना बहुत सारा पकता है बनता है, उसमें हम गैस भी बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी हम 4-5 लोगों का ही खाना बनता है। आरुष और गुड्डू का तो ऐसा ही रहता है, स्वाद बन गया किसी चीज़ में तो खा लिया, नहीं तो बस मना कर दिया कि मुझे ये नहीं खाना वो खाना है। तो 2-3 आइटम जब बनते हैं तो थोड़े थोड़े ही मैं बना लेती हूँ, उसमें से भी बचे पड़े रहते हैं। तो करेलों में मैंने नमक डाल के रख दिया था, बहुत सारा पानी इनमें छोड़ दिया था। और यहाँ पर सासू माँ ने प्याज भी काट दिया है। और गर्मी की वजह से सबको परेशानी होती है। माँ जी को भी इतनी गर्मी में मतलब सर में दर्द हो रहा था। और किसी ने लिखा था कि मैं उनसे काम करवाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सारा काम सुबह से लेके दोपहर तक 1-1.5 मुझे बच जाता है, ज़्यादा समय भी हो जाता है। मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ और कर भी लेती हूँ उसमें, ठीक है। वो भी पड़ी पड़ी थक जाती है। सुबह के टाइम वो एक चक्कर पतवारे में लगा के आई, बेल वगैरह बो रखी उन्होंने वहाँ पे भी सब्जियों की, तो उसमें पानी डाल के आ जाती है। तो वैसे तो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है, लेकिन मैं उन सब के बारे में कोई भी सफाई नहीं देना चाहूँगी। जिसकी जो मर्जी है भाई इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकता है। कंट्रोवर्सी चल रही है मेरे खिलाफ, लेकिन वही है जिसे जो बोलना है, बस मैं तो शांत होकर सुन रही हूँ, बोलने दो। गाइस अभी शाम का टाइम है और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा आज पास्ता बनाऊं। बहुत दिन हो गए पास्ता बनाए हुए। वैसे तो मैंने इतनी सारी रेसिपी पास्ता की ट्राई कर ली, इतनी सारी ट्राई कर ली। हर एक रेसिपी जो मुझे इंटरनेट पे मिली, यूट्यूब पे मिली, इंस्टाग्राम पे मिली, मैंने सब बना के खाया। लेकिन आज मैं थोड़ा और अलग एक रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। आज मैं थोड़ा दूध वाला पास्ता बनाऊंगी, जो मिक्स सॉस पास्ता होता है वो। मैंने व्हाइट सॉस पास्ता भी बना लिया, रेड भी बना लिया। इधर मेरी सब्जी बॉईल हो रही, इधर मेरा पास्ता बॉईल हो रहा है। आरुष जा रहा 12 पे नहाने, जब तक वो आएगा मेरा पास्ता भी बन के रेडी हो जाएगा। और मैंने गर्मी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी में ना फिर पेट खराब कर दे ऐसी चीज़ें ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया स्वाद के लिए। मेरा मन कर रहा था खाने का इसीलिए। तो अभी फटाफट से पास्ता बनाऊंगी, खा के मुझे करना है अपना काम थोड़ा सा। और आज मैं पूरे दिन से अपना ही काम कर रही हूँ। वैसे एक छोटी सी बच्ची हमारे मोहल्ले की, ये पढ़ने घर में तो हमारे रोज आ जाती, लेकिन आज ये यहाँ बहुत दिनों में आई। अच्छा अपना नाम तो बता। कृतिका, इसका नाम है कृतिका, लेकिन इसे हम प्यार से गोदो क्या है, इसका ये नाम है। और कृतिका हमारे पास बहुत आती थी, सुबह के टाइम आती ही अपने पापा के साथ। जैसे हम नाश्ता करे थे ना, नाश्ता भी करे थी हमारे साथ, लेकिन इस वाले घर में तो अब आती एक नहीं। चीज और है, रेगुलर सब्सक्राइबर है कृतिका। ये हमारे व्लॉग्स देखे है ना डेली। हाँ व्लॉग्स देखती है। अब आई है जामुन लेने के लिए, जावन लेना आई। ले जाओगी बेटा? अच्छा तो अब क्यों नहीं आती हमारे घर में, दूर पड़ा है इसीलिए? अच्छा और यहाँ कुत्ते भी ज़्यादा रहे तो इस वजह से अब कोई आता नहीं मोहल्ले वाला, वरना पहले तो सब आ ही जाते, क्योंकि सामने ही घर था हमारा बिल्कुल। गर्मी की वजह से और इधर से धूप आती है ना, सूर्य देवता जब तक अस्त नहीं होते तब तक कमरे में से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और भाई अभी आ गए हैं हम लोग अपने गार्डन वाले एरिया में। और गेहूँ धोया था आज मैंने 2 जगह 2 पार्ट में उसे सूखने के लिए डाल दिया था। एक यहाँ 4 पाइप है और दूसरी 4 पाइप है, लेकिन दूसरी 4 पाइप फिर वहाँ पे बिछा ली थी लेटने के लिए माँ जी ने। क्योंकि जब लाइट चली जाती है 4 बजे से 6 बजे के बीच का जो टाइम होता है, एसी की ठंडक ख़त्म हो जाती है उस बीच में। और अब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है,
गर्मी जो कि तो है, लेकिन थोड़ी राहत है। जैसे ही धूप जो है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं सूखे हुए कपड़े उतारूंगी और यहीं पे चारपाई पे बैठ कर उनकी तह बनाऊंगी। अब तो गार्डन में भी दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, लौकी और तोरी। वो भी जब बड़ी हो जाएंगी तभी देखने को मिलेगी। बाकी सारी जगह खाली हो चुकी है। और ये तो चीज़ है भाई, नींबू तो हरेब के 15-20 की संख्या में हो गए। और तूफान का भी सामना करा इन्होंने, टूट गए थे तूफान में। ये देखो मोटे वाला नींबू है, एकदम गल वाला, बढ़िया है ना। अपनी कृपा दृष्टि बरसा दो। आज निर्जला एकादशी है ना, बुरी हालत हो रही होगी। निर्जला एकादशी वालों की भी आपकी महिमा अपरंपार है, आपके हाथ में है, जो भी कुछ है आप ही हवा चला सकते हो। चलो भाई कपड़े सूखे उतार लेते हैं, फिर रात के टाइम प्रेस कर लूंगी और खाना बनाऊंगी। गुड्डू तो अपना पास्ता बनाने में लगी पड़ी है। लौकी भले ही बैंड लेगी हो, लेकिन बढ़नी शुरू होगी और बंदरों से बड़े ही सचेत है हम। ये देखो दोनों लौकी ऐसे लटकी हुई लौकी होने लगी। 2 दिन बाद इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। बाकी और नहीं आई, क्योंकि ये फूल जो हैं हो तो रहे बहुत सारे, लेकिन सूखते जा रहे। गर्मी में सब्जियां क्या करे भाई, इसीलिए तो सारी सब्जियां महंगी होती जा रही है। कपड़ों की तह बना दी है। ये कपड़े प्रेस के हैं और वो बिना प्रेस के अलमारी में रखने हैं। एकदम बढ़िया तरीके से तह बनाई ना, फिर सलवट नहीं आते और ना ऐसे लगते जैसे गठड़ी में से निकाल लिए हो कपड़े। शाम का टाइम है और माँ जी ने इन पौधों में पानी देना शुरू कर दिया। आज घास नहीं काटी यहाँ से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। और ये देखो जी अभी भी पानी ला रही, और जितने भी लौकी तोरी हैं सब में पानी दे रही।